नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष कृषि कानूनों को बड़ा हथियार बनाकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन बावजूद इसके अब तक सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता बंद है। लेकिन प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या दांव खेलेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो लगातार पिछले 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए कृषि कानूनों को लेकर। तो आज हम बोलेंगे इसी पर हल्ला। दीजिए अपनी राय और बोलिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि कब सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी, कब इन कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी, ये बड़े सवाल हैं। और किसान संसद की रणनीति कितनी कामयाब होगी, क्योंकि किसान 22 जुलाई से किसान संसद लगाकर बैठे हैं जंतर मंतर पर। तो पंचायत चुनावों में किसान क्या नया दांव खेलेंगे, ये बड़े सवाल है, क्योंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं और उसको लेकर किसान किस तरीके से विरोध करते हैं, ये बड़े सवाल हैं। पिछले 8 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए, सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, और अपनी मांगों को लेकर जो कृषि कानून है, काले कानून सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, ये किसानों को कहना है कि ये काले कानून हमारे हित के लिए नहीं है। तो जंतर मंतर पर किसान लगातार 22 जुलाई से बैठे हुए अपनी संसद शुरू कर रहे हैं और वहीं पर रोजाना 200 किसानों का जत्था किसान संसद में पहुंचता है। तो सरकार और किसानों के बीच कब बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है। बोलिए इसी पर हल्ला और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या 15 अगस्त से पहले किसान और सरकार में बात बन पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 26 जनवरी का मंजर जो देश ने देखा था, किस तरीके से लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया गया था किसानों द्वारा। तो सरकार भी ये चाहती है कि 15 अगस्त को ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले। और किसानों ने पहले ही ये कह दिया है कि हम, कोई भी विधायक है, मंत्री है या कोई भी नेता है किसी भी पार्टी का, उसका बायकॉट करेंगे, उसे झंडा फहराने नहीं देंगे। तो अब सरकार अगला एक्शन क्या लेती है, क्योंकि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, बेनतीजा रही है, और उसके बाद 22 जनवरी के बाद किसानों और सरकार के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब किसान दिल्ली कूच कर गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगा के बैठे हैं, संसद भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर। वहीं संसद भवन के अंदर भी विपक्ष भी लगातार किसानों के समर्थन में सरकार पर हमलावर है। वहीं हमारे पहले कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, बोलिए हल्ला। राम राम जी। राम राम। देखो जी, जब तो यह सरकार बनी है, हमने सुख की सांस नहीं ली है। या सरकार कति मारने की कंडीशन पे है। कितने न कितने कोरोना जैसी महामारी और किसान आंदोलन सब डाल के चल रही है, पर यह सरकार कोई राहत नहीं दे रही। छोटे छोटे व्यापारी है, उनकी कोई बिजली की छूट ना, किराए की छूट ना, यह सरकार कति मारने पर लग रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। किसानों के हक की लड़ाई भी लगातार पिछले 8 महीने से जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वहीं अब हरियाणा के तमाम जिलों से युवा भी शामिल हुए किसान आंदोलन में। डाक कावड़ के जरिए किसान आंदोलन में युवा शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये ना सोचे कि ये बुजुर्ग किसान या ये महिलाएं ही सिर्फ कृषि कानूनों को वापस करवाने के इरादे से बैठे हैं। हम युवा भी आज किसानों के साथ है और हरियाणा के तमाम जिलों से किसान आंदोलन में युवा भी शामिल हुए हैं। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद शुरू हो चुकी है 22 जुलाई से और बड़े ही
डिसिप्लिन तरीके से ये किसान संसद चल रही है। आज 10 से 12 दिन हो गए इस किसान संसद को, और इसमें भी जिस तरीके से हमारी संसद में बिल पास किए जाते हैं उसी तरीके से यहां पर भी बिल पास किए जा रहे हैं। तो वहीं अब युवाओं ने डाक कांवड़ का रास्ता अपनाया है अपने हक के वास्ते। उन्होंने कहा है कि हक के वास्ते डाक कांवड़ के रास्ते। हमारे अगले कॉलर ऋषभ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। मैम ये बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट आई थी कृषि कानून को फायदा लेकर, लेकिन यहाँ पर कृषि कानून का फायदा जो बता रही है इससे किसान असंतुष्ट है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा बिहेवियर है तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। अगर किसानों को नहीं लेना है तो क्यों जबरदस्ती लेते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली की दहलीज से शुरू हुए इस आंदोलन को अब 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर एकजुट होकर किसानों ने कई पड़ाव पार किए हैं। ठंड भी इसमें आई, बारिश भी आई, गर्मी भी आई, लेकिन किसानों के हौसले कम नहीं हुए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या जंतर मंतर पर संसद से निकलेगा हल? जो किसानों ने संसद शुरू की है, क्या उससे इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा, या अब किसानों को डाक कांवड़ से मिलेगा आशीर्वाद? क्योंकि युवा भी अब डाक कांवड़ के जरिए किसानों का साथ दे रहे हैं। वहीं इस आंदोलन का अंत कब होगा, यह बड़ा सवाल है और इतिहास का यह सबसे लंबा आंदोलन है। तो क्या कृषि कानूनों का निकलेगा कोई समाधान? क्या यह सरकार कृषि कानूनों का समाधान निकालेगी? लेकिन सरकार हमेशा ये बात कहती आई है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें भी उसमें साथ में लगा दी जाती है। और किसान ये कहते हैं कि हमारी घर वापसी तभी होगी जब कृषि कानून, ये काले कानून वापस होंगे। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि कब इन सरकार और किसानों का हल होगा। ये सरकार कृषि कानूनों का हल करेगी, कब इनमें बात बनेगी? एक तरफ सरकार अड़ी है और दूसरी तरफ किसान अड़े हैं। ऐसे में कैसे होगा समाधान, ये बड़ा सवाल है। तो इस आस में बैठे हुए किसान की सरकार हमारी मांग सुन लेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। लगातार आए दिन संसद को स्थगित किया जा रहा है, चाहे वो कृषि कानून है, पेगासस का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा। तो लगातार जो किसान आंदोलन है उसके लिए बार बार विपक्ष भी हंगामा कर रहा है संसद में, और वहीं विपक्ष सड़कों पर भी आया। हमारे अगले कॉलर सुमित है। जी बोलिए हल्ला। आप देख सकते हो कितना टाइम हो चुका है किसान आंदोलन को। जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, कितना टाइम और बैठना पड़ेगा? कब तक ये जितनी सरकार अपने ये 3 जो काले कानून है कब तक वापस करेगी? क्योंकि हम भी अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कब तक इसका कुशासन चलता रहेगा इस सरकार का? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद लगाकर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और कृषि कानूनों के खिलाफ अब युवाओं ने भी हुंकार भर दी है। लेकिन जिस तरीके से बात करें, आने वाले कुछ समय में हरियाणा में पंचायत इलेक्शन होंगे, तो किसान इस दांव को कैसे खेलेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत से ज्यादा किसान यहां पे हरियाणा से शामिल हैं, और क्या बीजेपी को ये बायकॉट करेंगे पंचायत इलेक्शन में, या किसान संसद की रणनीति अब कितनी कामयाब होगी? किसानों ने अपनी रूपरेखा पूरी तैयार कर रख ली है कि किस तरीके से हमने जो पंचायत इलेक्शन है उसमें बीजेपी का बायकॉट करना है। तो क्यों किसानों को किया जा रहा है दरकिनार, ये बड़ा सवाल है। क्यों इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है? क्यों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि हमारे अगले कॉलर ओम बीर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। ये जी 8 महीने से इधर किसान बैठे हुए हैं जी, आंदोलन के साथ ही बैठे। ये क्यों सरकार मान नहीं रही है? और ये ट्रैक्टर वगैरह इधर ये खड़े हैं सारे, और सरकार बोल रही है ये किसान नहीं है जी।
क्या सरकार ने ऐसे कोई संस्था बनाई हुई है जिनके पास ये इतने ट्रैक्टर हैं जी, या कोई और सिविल में मतलब ऐसे कहीं हो जो वो ट्रैक्टर कंपनियों के अलावा कहीं ऐसे खड़े कर रखे हो इतने ट्रैक्टर? जी, ट्रैक्टर हैं इनके पास बड़े बड़े और अपने ट्राली वगैरह लगा रखी है रोड पर साइडों में इन्होंने अपनी, और सरकार बोल रही है किसान नहीं है, तो ये कहाँ से आ गए हैं? मतलब ये इतनी ये लेकर के अपने किसान खेती के औजार लेकर के यहाँ आ गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपनी राय के लिए। हमारे अगले कॉलर राम मेहर जुड़ चुके हैं। जी राम, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी, पहले तो मैं जमींदार का लड़का हूँ, जमींदारा करता हूँ। जी, बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाने में 2 बार मैंने अपना वोट नरेंद्र मोदी को दिया है। आगे नहीं देंगे, आगे ऐसे दोएंगे इस आंदोलन के खिलाफ में, जो हमारे को इतना गुस्सा है कि हमने वोट दिए और हमारे को दिक्कत हो रही है जी, तो इसलिए इसको आने वाले पंचायत चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से दोएंगे। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है किसान आंदोलन को, और सरकार ये कह रही है कि ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। हमारे अगले कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी, बोलिए हल्ला। नमस्ते जी। नमस्ते ऐसा है जी, जो भी पार्टी आती है वो अपने उससे हट करके घोषणा पत्र से हट करके काम करती है अपने दिमाग की। जब इनका जो घोषणा पत्र है उस घोषणा के पत्र के मुताबिक काम करना चाहिए, केंद्र सरकार ने भी स्टेट सरकार ने भी। इन्होंने तो घोषणा पत्र के अलावा काम करने लग रहे हैं सारे के सारे। जब ये किसानों का इनके घोषणा पत्र में था ही नहीं जिक्र, भाई हम आते ही ये करेंगे, तो इनको क्या अधिकार है इसका कि नाम बिल पास करने का? इनको ये अधिकार ही नहीं है, संविधान ने अधिकार नहीं दिया। सिर्फ घोषणा पत्र के अंदर बात होनी चाहिए, भाई ये पॉइंट है, ये करेंगे। अगली बार ये घोषणा पत्र में लिखो और फिर चुनाव हो, तो ये यदि जीत जाते हैं उसके बाद फिर उसके बाद करें, कोई इतराज नहीं। लेकिन जो संविधान का गला घोटने लग रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है जी। ये कह देते हैं भाई हम चुने हुए सदस्य है, चुने हुए सदस्य का काम ये थोड़ी है कि सारे के सारे गलत काम करेगा। इसलिए प्रिय जनता भाई ये जाकर के अच्छे काम करे हमारे लिए। 8 महीने हो गए हम बैठे हैं उधर इस दिल्ली में और कटिया, कोई अच्छी बात है? ये देश के लिए अच्छी है या बाहर के देशों के लिए भी अच्छी है? इन्होंने कुछ करना चाहिए, मोदी जी ने और अमित शाह ने। घोषणा पत्र से आगे ना दिख रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाई थी, उसके बाद उसका क्या हुआ? वाई खत्म होगी उसका, नहीं मेरा सैलरी है कि ना सैलरी है, कहाँ गई, क्यों गई? सुप्रीम कोर्ट फैसला करो उसके ऊपर, जो करना करे। वो मानना है ना मानना वो अलग बात है। उन्होंने क्यों बिठाई फिर कमेटी? भाई हम कमेटी बिठा रहे हैं, कमेटी बिठाई, उसका फैसला भी करना चाहिए, लेकिन दबाव में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है, उसने फैसला जरूर कर देना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे माड़ा हो। वो फैसला तो करे, कर क्यों नहीं रही? घोषणा पत्र से आगे लिख रहा है तो इसको बताएंगे, चुनाव आ रहेंगे हर एक प्रकार के, जब मेरा लाए देगा इसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो सड़क से शुरू हुआ आंदोलन अब जंतर मंतर पर पहुंच गया है। रोज 200 के संख्या में किसान, 40 संगठनों के किसान इसमें शामिल हो रहे हैं और जंतर मंतर पर किसान संसद में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या जंतर मंतर से अब इस कृषि कानूनों का हल निकलेगा? ये बड़ा सवाल है। क्यों आज सरकार इन किसानों की बात नहीं सुन रही है? क्यों पिछले 8 महीने से देश का अन्नदाता बॉर्डरों पर बैठा हुआ है अपने हक की लड़ाई के लिए? तो ये बड़े सवाल है। हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि ये काले कानून कब वापिस होंगे? क्या सरकार को इन कृषि कानूनों का हल निकालना चाहिए और सरकार और किसानों के बीच कब बात बनेगी? ये बड़े सवाल हैं। तो किसानों ने पिछले 8 महीने से जगह जगह पर प्रदर्शन किए, ट्रैक्टर मार्च निकाला, ट्रेनें रोकी और अब भी सड़कों पर है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार आज भी उन्हें कृषि कानून
में संशोधन करने के लिए या वापसी के लिए बात करने का न्योता नहीं दे रही है। तो क्या सरकार आज फिर 26 जनवरी जैसे हालात देश में देखना चाहती है? यह बड़ा सवाल है। क्यों नहीं आज देश के अन्नदाता को बुलाकर बात की जा रही है? नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम किसानों से बात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें पहले लगाई गई हैं। तो क्या ऐसे में ये इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? और इसका जवाब अब किसान हरियाणा के पंचायत चुनाव में देंगे, यूपी के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन है उसमें देंगे। किसान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। उन्होंने भी अपने पूरी रणनीति बनाई हुई है कि इस सरकार को कैसे बायकॉट करना है। तो किसान भी जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर सरकार के अगेंस्ट कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्या इस तरीके से इन कृषि कानूनों का हल निकल जाएगा और किसानों की यह रणनीति कामयाब हो पाएगी या नहीं? तो पिछले 8 महीने से किसान सिंगू बॉर्डर, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए अपने कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर, और अब युवा भी शामिल हुए हैं। लेकिन एक बात यहां पर देखने वाली है कि किसानों ने अपना मंच किसी भी पार्टी या विपक्षी पार्टी के लिए शेयर नहीं किया है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि किसानों को यहां पर खालिस्तानी भी कहा गया, आतंकवादी भी कहा गया, आंदोलन जीवी, तरह तरह की संज्ञाएं दी गई किसानों के लिए। लेकिन किसानों के हौसले कम नहीं हुए हैं और किसान आज भी अपने जिस तरीके से 8 महीने पहले डटे हुए थे इन कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग पर, आज भी वैसे ही डटे हुए हैं। और इसमें महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल हुई हैं, अब युवा भी इसमें शामिल हुए हैं। तो सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। एक तरफ किसान अड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार अड़ी है। तो ऐसे में क्या समाधान हो पाएगा? वहीं लगातार संसद में विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष भी कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार को घेरती आ रही है। हमारे अगले कॉलर जगदीप है जी, बोलिए हल्ला। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारे किसानों की बात है उठा रहा है और हमारी आवाज बनकर जो हमारी बात रखी लोगों तक पहुंचा रहा है। कि सरकार को चाहिए कि किसानों की बात जो है माननी चाहिए। किसान इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और जो सरकार है जो इसके कानों की जूनी सकरी, सरकार को बिल्कुल किसानों की बात मान लेनी चाहिए और बैठकर जो है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो सरकार और किसानों के बीच कब बात होगी? क्या किसान संसद की रणनीति कामयाब होगी? जो जंतर मंतर पर किसान बैठे हुए, किसान संसद लगाकर, क्या वहां से हल निकल जाएगा? क्योंकि 15 अगस्त अब करीब है और क्या होगा किसानों का नया प्लान? और पंचायत चुनाव भी हरियाणा में नजदीक है, तो ऐसे में किसान कैसे दांव खेलेंगे, ये बड़े सवाल हैं। और क्यों हर बार सरकार किसानों को दरकिनार कर रही है? क्यों सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है? तो कानून वापसी ही समाधान है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या कानून वापसी करवाकर ही किसानों की घर वापसी होगी? क्या किसान ये काले कानून वापस करवा के ही घर जाएंगे? क्योंकि बात करें तो सर्दियों का मौसम भी निकल गया, गर्मियों का मौसम भी निकल गया और अब बरसात भी जारी है। यहां पर किसानों के शामियाने तक उड़ गए, लेकिन उनका हौसला नहीं कम हुआ। तो किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो ऐसे में इस कृषि कानून का समाधान कैसे निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। लगातार किसानों और सरकार के बीच भी गतिरोध बरकरार है। हमारे अगले कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, बोलिए हल्ला। मैडम इस समय तो यूँ है कि किसान अब जब बैठे हैं तो कोई ना कोई फैसला कर ही उठेंगे जी, क्योंकि बहुत हो चुकी है सरकार की मनमानी। इतने दिनों से, इतने टाइम से जो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस सरकार ने अभी तक उनका नहीं सुना, तो आगे तो क्या ही उम्मीद लगाए। पर फिर भी किसान अपनी पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि अपनी आवाज वो सरकार तक पहुँचा सके। मैडम आज ये बुरा हाल हो चुका है कि किसान अपने जो बैठे हैं वो तो परेशान नहीं है,
साथ में आम जनता भी इतनी ज्यादा परेशान है कि चाहे वो महंगाई को ले लो, आप तेलों को दाम ले लो, कुछ भी ले लो मैडम, हर चीज से परेशान है। क्यों है मैडम, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत दिन हो चुके हैं। यूं भी नहीं कि 1 या 2 महीने की बात हो, इतने महीनों से किसान वहां बैठे और सरकार के बिल्कुल कान पे जू ही नहीं रेंग रही बिल्कुल भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसे किसानों का मुद्दा सुलझाएगी सरकार, क्योंकि अब फिर टकराव की राह पर है किसान। हमारे अगले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। अरे नमस्कार जी। नमस्ते। ये तो सरकार है जी किसान विरोधी है, किसानों की अपनी मांग जो है वो जायज है जी। ये सरकार को मान लेनी चाहिए, नहीं तो इन्होंने बहुत ज्यादा इसका वो देना पड़ेगा। आगे चुनाव आएंगे, हर किसान, हर गरीब, हर तबका, छोटा दुकानदार सब इनसे नाराज है, कोई खुश नहीं, कहीं भी किसी चीज की कोई वो नहीं हो रही, सब अपने अपनी सरकार जेब भरने में लगी हुई है। इनको मालूम है कि दोबारा चुनाव में तुम्हें नहीं ये जनता आने देगी, तो ये किसानों का हल नहीं निकालेंगे। जब तक किसानों का हल नहीं निकलेगा ये किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, सुनने वाले नहीं है। किसानों की बात सरकार को माननी ही पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या किसान संसद से निकलेगा हल? क्या ये कृषि कानून वापस लेगी सरकार? ये बड़े सवाल है और विपक्ष के दाम ने भी बढ़ाई अब सरकार की टेंशन, क्योंकि लगातार संसद में विपक्ष हमलावर है। किसान आंदोलन को लेकर, पेगासस के मुद्दे पर लेकर लगातार रोज संसद को स्थगित किया जा रहा है। तो एक तरफ किसान मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी मैदान में आ चुका है। लगातार कई जगह पे प्रदर्शन देखे गए किसानों के फेवर में, कृषि कानून को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए गए, जगह जगह इन कृषि कानूनों को जलाया गया, लेकिन सरकार अब भी देश के अन्नदाता की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो सरकार और किसानों के बीच कब बात बनेगी, ये बड़े सवाल हैं। क्या जंतर मंतर से निकलेगा अब इन कृषि कानूनों का हल, और कब होगा इस आंदोलन का अंत? क्योंकि हर बार इस आस में किसान जाते हैं, हर बार इस आस में किसान बैठे हैं कि अब शायद सिंघू बॉर्डर से संसद की दूरी ज्यादा थी, लगता है कि सरकार को नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन अब हम उनसे महज 200 मीटर की दूरी पर हैं, तो क्या पता सरकार हमारी बात सुन ले। लेकिन 22 जुलाई के बाद से सरकार और किसानों के बीच, जब से किसान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, सरकार ने भी एक बार बात करने की कोशिश नहीं की है। तो केंद्र सरकार और किसानों में कब बनेगी बात? एक तरफ किसान अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार अड़ी है। ऐसे में कैसे इन कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा? तो बोलिए हल्ला और दीजिए अपनी राय। हमारे अगले कॉलर शमशेर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। 2014 से पहले क्या क्या करते हम, वो रिपोर्ट लागू करें, कर्ज माफ करेंगे, अब इनको क्या हो गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी पेट्रोल पर इतना हल्ला बोला कर दे, गैस सिलेंडर पर इतना हल्ला बोला कर दे, अब क्या हो गया इनको? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि 2014 से पहले ये सरकार किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर धरने प्रदर्शन करती रहती थी, लेकिन आज कहां पर है सरकार, कहां पर है? क्यों नहीं पिछले 8 महीने से किसानों की बात सुनी जा रही है? क्यों बार बार संसद को स्थगित किया जा रहा है? क्यों विपक्ष की बात नहीं सुने जा रही है? तो किसानों और सरकार के बीच कब बनेगी बात? क्योंकि जो किसान है वो भी अपनी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार का इलाज हम करेंगे। तो आगे चाहे हम अगले 5 राज्यों की बात कर ले, इलेक्शन होने हैं अगले साल, या हरियाणा के पंचायत चुनाव की बात कर ले, तो क्या ये किसान इस सरकार का इलाज करेंगे? ये बड़े सवाल है, क्योंकि सरकार भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी।
तो किसानों का संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। पिछले 8 महीने से जहां किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, वहीं 22 जुलाई से अब किसान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।